23 मार्च की रात दिल्ली के विवेक विहार इलाके से शाहदरा पुलिस को एक फोन कॉल आता है। कॉलर कहता है कि सर, सत्यम एन्क्लेव के एक घर में बहुत तेज बदबू आ रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। बाहर से देखने पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन अंदर जाते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया। एक अजीब सी गंध आ रही थी, इतनी तेज कि पुलिस वालों को अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। धीरे धीरे पूरे घर की तलाशी शुरू हुई कि आखिर ये अजीब सी बदबू आ कहां से रही है। पुलिस की नजर तभी एक बेड बॉक्स पर पड़ी, जिसमें से सबसे ज्यादा बदबू आ रही थी। बेड को खोला गया तो अंदर एक बड़ा सा बैग मिला। बैग को धीरे धीरे बाहर निकाला गया और फिर धीरे से जब उसकी जिप खोली गई तो सामने का मंजर इतना भयानक था कि पुलिस वालों के होश उड़ गए। इस बैग के अंदर कंबल में लिपटा हुआ एक महिला का सड़ा गला शव था। सिर पर चोट के निशान थे, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि शरीर बहुत बुरी अवस्था में था, जिसकी पहचान करना इतना आसान नहीं था। अब पुलिस के सामने बड़े सवाल खड़े हो गए कि आखिर ये महिला कौन थी और इसके साथ ऐसा किसने किया। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले मकान मालिक से पूछताछ शुरू हुई। मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा था, जो पेशे से एक ट्यूटर था और छोटे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता था। शुरुआत में जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो वो सामान्य लग रहा था, बड़े आराम से जवाब दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़े उसका व्यवहार अजीब होने लगा। वो बातों को घुमा रहा था, कभी कुछ कहता तो कभी कुछ। लेकिन उसके इसी व्यवहार से पुलिस को शक हुआ कि वो कुछ जरूर छुपा रहा है। पुलिस ने लगातार कई घंटों तक पूछताछ की। जब दबाव बढ़ा तो आखिरकार वो टूट गया और उसने जो बताया वह किसी भी क्राइम न्यूज या फिल्म से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। खबरों की माने तो जिस महिला का शव बैग में मिला था उसका नाम अंजू उर्फ अंजलि था, जिसकी उम्र महज 35 साल थी। लुधियाना की रहने वाली ये महिला शादीशुदा थी और उनके पति का नाम आशीष झा था। महिला की पहचान हो चुकी थी, लेकिन सवाल अभी भी था कि आखिर अंजू के साथ ये सब किसने किया। असल में 23 मार्च की रात अंजू अपने पति आशीष और रिश्ते के देवर अभय उर्फ सोनू के साथ दिल्ली घूमने आई थी। अब रात ज्यादा हो चुकी थी और उन्हें ठहरने के लिए जगह चाहिए थी। इसी वजह से ये तीनों विवेकानंद मिश्रा के घर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद चारों में बातें हुई, रात बढ़ी और फिर सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन कुछ देर बाद जब अंजू की नींद अचानक खुली तो वो पानी लेने के लिए उठी और जैसे ही उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि विवेकानंद, आशीष और सोनू आपत्तिजनक स्थिति में थे। दरअसल ये तीनों समलैंगिक थे और अंजू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अंजू को देखते ही तीनों डर गए कि कहीं वो ये राज किसी को बता न दे। अंजू ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे चिल्लाता हुआ देखकर तीनों की हालत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर अंजू ने ये सब बाहर किसी को बता दिया तो वो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से इन तीनों ने अंजू को मारने का प्लान बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले आशीष ने अंजू को पकड़ा, फिर सोनू ने तकिए से उसका मुंह दबाया ताकि वो ज्यादा आवाज न कर सके। फिर विवेकानंद ने पास पड़ी ईंट उठाई और अंजू पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। इस बीच अंजू ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय बाद अंजू की मौत हो गई। फिर ये तीनों बहुत बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने शव को जल्दी से ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पहले शव को कंबल में लपेटा, फिर उसे बैग में डाला और बेड बॉक्स में छिपा दिया। उनका प्लान था कि सही समय देखकर इसे मेरठ के पास गंगा नहर में फेंक देंगे और इस घटना के बाद तीनों वहां से फरार हो गए, जबकि विवेकानंद और सोनू जयपुर चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद विवेकानंद और सोनू को डर सताने लगा कि अगर शव सड़ने लगा तो बदबू फैलेगी और फिर पुलिस तक ये बात पहुंच जाएगी। इसलिए वे वापस दिल्ली आए और रोज शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। इस बीच विवेकानंद ने शव की बदबू को छुपाने के लिए रोज घर में अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया। घर को फिनाइल से पोंछने शुरू कर दिया ताकि बदबू घर से बाहर न जाए। लेकिन फिर बदबू धीरे धीरे बढ़ती चली गई और पड़ोसियों को इस पर शक हो गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया और फिर इस मामले का खुलासा हुआ। खबरों के मुताबिक जांच के दौरान जब पुलिस ने विवेकानंद को हिरासत में लिया तो उसने अपना सच कबूल कर दिया। बाद में पुलिस ने सोनू को भी पकड़ लिया, लेकिन मुख्य आरोपी आशीष अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आशंका है कि इस मामले में और कई नए राज खुल सकते हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिल्कुल नई खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।